राधिका प्लाईवुड की तरफ से सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बीनू सरपंच फिरोजपुर बांगल से सभी देशवासियों व ग्रामवासियों को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने खोली किसानों के समर्थन के नाम पर ढोंग करने वाले विधायकों की पोल। कृष्णमूर्ति हुड्डा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, भाजपा सरकार खो चुकी है जनता का समर्थन। 15 अप्रैल तक खड़ा करेंगे संगठन, पर्यवेक्षकों की हो चुकी है नियुक्ति। कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के समर्थन में ही पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। भले ही भाजपा जजपा सरकार बहुमत साबित कर सरकार बचाने में कामयाब रही, परंतु सरकार ने जनता का समर्थन खो दिया है। अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी की भी जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने जजप्पा, भाजपा और अन्य ऐसे आजाद विधायकों की पोल खोलकर रख दी है जो किसानों का समर्थन करने का ढोंग कर रहे थे। ये बात शनिवार को सोनीपत कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री और सोनीपत जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कही। उन्होंने कहा कि उनके करीब 45 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा देखा है जब सरकार के विधायकों और नेताओं को लोग गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री को भी अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। भाजपा सरकार को किसानों के प्रति रवैया संवेदनहीन है। आंदोलन में करीब 300 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक सरकार ने किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को पूरी नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की एकता की अनदेखी कर रही है। सरकार को लगता है कि किसान अब फसलों की कटाई में जुट जाएंगे तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में धरना स्थलों पर अपनी भागीदारी बढ़ाएगी। 15 अप्रैल से पहले संगठन होगा तैयार, पर्यवेक्षक नियुक्त। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को भी मजबूत करने पर जोर देगी। उन्होंने बताया कि आगामी 15 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर संगठन तैयार कर दिया जाएगा। कमेटियों का गठन करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। आगामी 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक सोनीपत जिले में पंकज मलिक और हरिओम कौशिक पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी निभाते हुए कमेटियों के गठन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़कर सोनीपत में जीत हासिल की है। आने वाले पंचायती राज के चुनाव में भी कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। इस दौरान आनंद दहिया, राजकुमार कटारिया, संजीव आंतिल, राकेश जिंदल, सुरेंद्र, बिन्नी भारद्वाज, जयपाल काद्यान, नीलकंठ मुखीजा, हरिप्रकाश मंडल, डॉक्टर राकेश, आनंद खत्री आदि लोग मौजूद थे। एक तो वो एमएलए और खासतौर पर जेजेपी और भाजपा के जो किसान जिनकी पृष्ठभूमि है वो लोग सारे एक्सपोज हुए हैं, तो उनको आने वाले जो चुनाव होगा, जब भी होगा 2024 में होगा या उससे पहले होगा, उसमें उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। क्योंकि हालत ये है इस समय हरियाणा में, ना तो जजपा के लोग गांव में घुस पा रहे हैं और गांव के में क्या, शहर में भी रेस्ट हाउस में जा रहे हैं, रेस्ट हाउस में लोग घेर रहे हैं। कल भी एक कोऑपरेटिव मिनिस्टर को वहाँ पलवल में घेर लिया लोगों ने। तो इतना ज़बरदस्त, मैं राजनीति में पिछले 50 साल से हूँ। मैं 1974, 50 के 46-47 साल से हूँ। 1974-47 साल हो गए। 1974 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने इतनी बुरी हालत आज तक किसी सरकार की नहीं देखी जितनी इस सरकार की बुरी हालत है। कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उसका हेलीकॉप्टर उसको उतरने नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री के का हेलीपैड को खोद रहे हैं, मिनिस्टर जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, एमपी के पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, उसको घुसने नहीं दे रहे। तो जो दुर्दशा इस सरकार की हुई है, मैं 1967 में भगवत दयाल शर्मा जी की सरकार से मैं थोड़ा सा देखता आ रहा हूँ। जो हालत खराब हुई है इस सरकार की, ऐसी हालत किसी की नहीं कि हम सरकार इनके साथ है और हमारी सरकार आएगी कल को देश में और प्रदेश में, तो हम इन तीनों कानूनों को निरस्त कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। ये हमारा फैसला है और हम इनके साथ हमारे तमाम लीडर पार्टी के, मैं खुद सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, मैं इन पे सब मैं खुद गया हूँ और वहाँ हमने हर तरीके से इनका किसानों का समर्थन किया और समर्थन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपॉइंटमेंट भी हो जाएंगी, ब्लॉक लेवल की अपॉइंटमेंट भी हो जाएंगी और स्टेट लेवल की अपॉइंटमेंट भी हो जाएंगी। उस संदर्भ में एक हमने कमेटी बनाई है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ स्टेट कांग्रेस का, और मैं यहाँ का ऑब्जर्वर भी हूँ सोनीपत का, और एक्स मिनिस्टर भी हूँ।
तो ये सारा सिस्टम 21 से 27 तक तो हमारे ऑब्जर्वर आएंगे यहाँ, जिनको नियुक्त किया गया, बाहर के ऑब्जर्वर लगाए हैं, ताकि निष्पक्ष होकर वो यहाँ एसेस करें कि कौन पार्टी के अच्छे काम करने वाले हैं, उनको आगे लाने का हम कोशिश करेंगे। और हमने लोकल उनके हेल्प के लिए ना कन्वीनर लगाए, को ऑब्जर्वर लगाए हैं। कटारिया साहब भी हमारे कैथल के हैं, तो ऐसे यहाँ हरिओम कौशिक और पंकज मलिक हैं, शायद पंकज मलिक शायद वो बागपत नहीं, वो हरिंदर मलिक के बेटे हैं, एमएलए रह चुके हैं। तो इस तरह लगाए, कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का कोई आदमी नहीं है, ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे कि वो किसी के दबाव में आके उन्हें अपनी रिपोर्ट दी है। हुड्डा साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, शैलजा जी पार्टी की प्रधान है। आपको देखना कोई भी प्रोग्राम होगा, दोनों एक मंच पे आपको नजर आएंगे। और अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में वो एक मंच पे थे, उनके मेरे साथ में अगर कहोगे तो मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, वो प्रभारी जी के साथ सब इकट्ठे थे और पार्टी इकट्ठी है, छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते रहे। सचिन कुमार की रिपोर्ट। सभी ग्रामवासियों से मैं ये अपील करती हूँ कि हमारे जो सीएससी सरकारी अस्पताल में ये कोरोना वैक्सीन आई हुई है और सभी ये टीका लगवाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये इस महामारी से हमारी सुरक्षा होगी। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।